नमस्ते लियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप जानना चाह रहे हैं कि उनका सडनली ये बिहेवियर चेंज क्यों हो गया है, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज एंड फेसबुक पे अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स एंड बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। आपको सारी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? The first energy we are having is Temperance. The second card we are having is Six of Cups. The next energy जो हमारे पास आ रही है, that is Two of Swords. साथ ही लवर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, and we have Page of Pentacles. ओके, ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं रीडिंग के अंदर। शुरुआत हो रही है टेम्परेंस से। इसके अलावा अगर मुझे फील हुआ कि मुझे किसी कार्ड को क्लैरिफाई करना है, आई जस्ट पुल वन कार्ड। देखिए, आपके दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रेस, कुछ सिचुएशंस ठीक तरीके से मैनेज या बैलेंस नहीं हो पाई, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के अंदर, जब आप दोनों का रिलेशनशिप बंधा, जब आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आए, तो ये बहुत ही रोमांटिक, लविंग एंड बहुत ही अलग किस्म का रिलेशनशिप था। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, बदलती गई। आपके पार्टनर ने कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की या बैलेंस करने की अपनी तरफ से, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पाई। प्रोबेबली कुछ पास्ट की बातें आपके पार्टनर के मन में या जहन में दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। साथ ही हमारे पास में लवर्स की भी एनर्जी आ रही है। ये दोनों का किसी पास्ट के कोई ट्रॉमा या पास्ट का उनका कोई रिलेशनशिप रहा हो, जहाँ पर उनको दर्द मिला हो, तकलीफ़ मिली हो, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो जहाँ पर इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, लेकिन उस पर्सन ने आइदर आपके पार्टनर को डिच किया, छोड़ दिया, तकलीफ़ दी, ऐसी कोई सिचुएशंस आ गई हैं। आपके पार्टनर आज भी आपके और उनके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई उसको बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिख रही है, दे रियली वांट टू कम एंड टॉक इट आउट। ठीक है, टेम्परेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, ये डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले इग्नोर करने का कारण ये है क्योंकि वो अपने आप को या अपने ज़िंदगी की परिस्थितियों को आपके सामने खुल कर के शेयर नहीं कर सकते, और वो ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो कितने कमज़ोर हैं आपके बिना। कहीं ना कहीं उनका जो ईगो आ जाता है एक ह्यूमन के अंदर, जो नॉर्मली हमारे सबके बीच में ईगो आता है, वैसे भी लियोज दे आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ रहती हैं। आपके पार्टनर भी अगर लियो हैं तो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी उनकी रही होगी। ठीक है, सो समवेयर ईगो करने का या उनका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ में, वहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए हैं। वही जो मेमोरीज हैं, वो सारी बातें आपके और उनके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है, ये पर्सन किसी बात को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स। समवेयर आइदर दे आर डीलिंग विद 2 पीपल, आप या किसी और परिस्थिति के साथ में ये पर्सन डील कर रहे हो। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन खुद को भी ये कहना नहीं चाहते हैं या खुद के सामने भी इस चीज़ को एग्री नहीं करना चाहते दैट दे रियली लाइक यू एंड दे रियली मिस यू। ठीक है, इस चीज़ से ये रूबरू खुद से होना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, दैट इज़
लवर्स। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आज का और कल का रिलेशनशिप नहीं है। आप लोग पास्ट लाइफ में भी रिश्ते के अंदर बंधे थे, चाहे वो रिलेशनशिप एग्जैक्टली प्रीवियस पास्ट लाइफ का हो या उससे पहले किसी का पास्ट लाइफ का हो, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप्स में बंधे हैं। और एक बार नहीं, बहुत सारी दफ़े आप लोगों ने रिलेशनशिप के अंदर आए हैं। उस टाइम पे भी आप लोगों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हुई, जैसे हम कहते हैं जो पुल एंड पुश वाली जो एनर्जी है, वो एनर्जी इस जन्म में भी आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली फील होती है। इस हद तक की एनर्जीज है, सबसे ज़्यादा आपका प्यार दुलार और आपकी तरफ का आपका जो पावर है, जब वो आपके पार्टनर को मिलता है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट थिंग। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, मैनेज करें, ये आपके पार्टनर को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। ये रिलेशनशिप आपका और उनका, क्योंकि ठीक है आप लोग इस जन्म में मिले, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप हुआ, XYZ चीज़ें हुई, लेकिन जब पास्ट लाइफ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। कुछ जगह पर आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज है कि ये जो उनको फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और जब स्पेशली उनका जो पास्ट रहा है वो थोड़ा सा उनके लिए तकलीफ़ वाला रहा हो या ट्रॉमेटाइजिंग रहा हो, या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, पास्ट की अनहील्ड प्रॉब्लम्स जो इस टाइम तक भी, इस समय तक भी वो कैरी कर रहे हैं, ये एनर्जी भी दिख रही है। साथ ही मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं बिल्कुल या आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जीज आई हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन है ना रेजिस्ट कर रहे हैं आपकी याद या आपका ख्याल या आपकी तरफ आना, यहाँ तक कि आपको एक मैसेज ड्रॉप करना, ये पर्सन उस हर एक चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि कोई और पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये पर्सन एक अनहील्ड एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है, आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एनर्जी है, जो उनकी तरफ जो आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, क्या है उसका रीज़न उनको मालूम है। दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे दूर हैं। हालांकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी रही हैं, बट फाइनेंशियल सिचुएशंस इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही हैं। ये पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को आपसे हटाने की या अपने आप से पीछे रखने की, आपसे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, शायद इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कन्फ्यूजन्स या वो ट्रॉमा या वो सिचुएशंस को हील किया जाए या मैनेज किया जाए। इनका दिल बहुत हद तक करता है कि ये सिचुएशंस बैलेंस हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन थोड़ी हीलिंग की इस समय ज़रूरत हो आपके रिश्ते को और आपके पर्सन को, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अब तक। अगर नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।